प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ लाडलो, आप तैयारी कर रहे हो फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। या फिर दोस्तों हाई कोर्ट की भी तैयारी कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जी के, जी हाँ, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया गया है आज की क्लास में। तो फटाफट दोस्तों 20 से 25 मिनट के अंदर हमें आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। हुबहू एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन लाड़ लो, जी हाँ, हुबहू एग्जाम में छपेंगे। हर शिफ्ट में आपके यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो ज्वाइन फटाफट से जरूर कर लीजिएगा लाडलो। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। हम बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो सदस्य है ना, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को, लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानसभा को। जी हाँ बिल्कुल, किसे समाप्त कर सकते हैं? विधान परिषद को कर सकते हैं लाडलो। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। सेम दोस्तों डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की है? हम बात करें दोस्तों, राजस्थान जो है ना, राजस्थान है, उसका जो पश्चिमी भाग है, हम बात करें बाड़मेर, जैसलमेर, हम बात करें दोस्तों आपका बीकानेर, आपका जैसलमेर, फलोदी, ये जो आपका स्थान है ना, यहाँ पर कौन सी आपकी वनस्पति पाई जाती है? बिल्कुल बिल्कुल मरूद भिद। जी हाँ, मरूद भिद आपकी क्या पाई जाती है? आपकी वनस्पति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान मानवाधिकार आयोग गठित किया गया 1993 में, 1995 में, 2000 ईस्वी में, 1948 में। जी हाँ, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का जो गठन है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, 2000 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? जी हाँ, जो सूरज प्रकाश ग्रंथ है ना, उसकी रचना किसके द्वारा की गई? दलपति के द्वारा, करणीदान के द्वारा, अचलदास खिंची के द्वारा, राजशेखर के द्वारा। अरे बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, करणी दान के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन थे? जी हाँ, नरेंद्र मंडल के जो प्रथम चांसलर है वह कौन थे लाडलो? जयपुर नरेश माधो सिंह द्वितीय, धौलपुर महाराजा उदय सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, अलवर के नरेश जय सिंह। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा लाडलो, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए तारागढ़ का किला, 2 कुंभलगढ़ का किला, ऑप्शन नंबर 3 शेरगढ़ का किला, ऑप्शन नंबर 4 बटनेर का किला। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या था? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपका शेरगढ़ का किला। क्या नाम था लाडलो? शेरगढ़ का किला था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। जी हाँ, कोसवर्धन को शेरगढ़ कहते हैं, शेरगढ़ को कोसवर्धन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बारडोली के मंदिर किस निर्माण शैली से संबंधित है? बेसर, द्रविड़, नागर, आमेर शैली। जी हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लाडलो, बेसर शैली। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदर विलास के रचयिता कौन थे? जोगीदास, मीराबाई, सुंदरदास, दादू दयाल।
जी हाँ, कौन थे? सुंदरदास थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? दामोदर लाल व्यास, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, कृष्णलाल जोशी। राजस्थान के लौह पुरुष है, तो राजस्थान के लौह पुरुष तो मेरे लाडलो दामोदर लाल व्यास को कहते हैं। जी हाँ, दामोदर लाल व्यास को क्या कहते हैं? राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? कंजर, ग्रासिया, सहरिया, डामोर। जी हाँ, कोडिया देवी जो है ना, वह ग्रास्य जनजाति की कुल देवी है। कौन सी जनजाति के लाडलो? ग्रास्य जनजाति की है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? बताओ कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, सीकर में, जयपुर में, गंगानगर में। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो, बिल्कुल आपका गंगानगर के अंदर स्थित है। कहां पर लाडलो? गंगानगर में है, हनुमानगढ़ में नहीं है, गलत हो जाएगा। गंगानगर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, सर जॉर्ज, जी हाँ सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा की कितनी उपबोलियां वर्णित की हैं या फिर बताई हैं? 2, 4, 5, 6। जी हाँ, 5 बोलियां क्या है वर्णित की हैं, बताई है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, जी हाँ कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता है? चूड़ी, नथ, लौंग, दोस्तों छाछ। जी हाँ, कौन सा आभूषण है? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लाडलो। हम बात करें छाछ, जी हाँ हम बात करें नाक में नहीं पहनाता, चूड़ी पहनाता है, नथ पहनाता है, लौंग पहनाता है, परंतु छाछ जो है ना, छाछ वह नहीं पहना जाता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा लाडलो। नीडरी नवमी को पूजा की जाती है, जी हाँ नीडरी नवमी को किसकी पूजा की जाती है? सर्प की, वटवृक्ष की, गाय की, नेवले की। अरे नीडरी नवमी के दिन तो नेवले की पूजा की जाती है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ नेवला ऑप्शन नंबर बात करें 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कथक का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? डागर घराना, जयपुर घराना, बीकानेर घराना या फिर आपका गटियाला घराना। कथक का सबसे प्राचीनतम घराना जयपुर घराना माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा लाडलो। किस शहर में देश का पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र स्थापित किया जाएगा? जी हाँ जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में, जयपुर में। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लाडलो, जयपुर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? 4, 3, 5, 2। अरे राष्ट्रीय उद्यान कितने लाडलो? जी हाँ बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ही बताना है, क्योंकि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बताना है आपको कितने आपके राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सबसे बड़ा और सबसे प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है वह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपका कहाँ पर है? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, जो आपका सवाई माधोपुर के अंदर। जी हाँ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है कितने? कॉमेंट फटाफट से कर दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है कौन सा है? कापासन चित्तौड़गढ़, रामसर चूरू, दोस्तों बगड़ झुंझुनू, भड़ला जोधपुर। जी हाँ, जो बड़ला जोधपुर आपका सोलर प्लांट है ना, वह आपका सोलर पार्क सबसे बड़ा है विश्व का, जो आपका वर्तमान में फलोदी के अंदर जा चुका है। जी हाँ फलोदी के अंदर हो चुका है। यदि फलोदी ऑप्शन में ना आए तो जोधपुर लगाना है, परंतु फलोदी ऑप्शन में हो, जोधपुर ऑप्शन में हो, तो भी आपको फलोदी ही लगा कराना है, क्योंकि बड़ला सोलर पार्क का फलोदी के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ।
केसरिया भी हुआ और जौहर भी हुआ। मेरे भाई यदि जौहर और केसरिया दोनों होते तो वह तो साका कहलाता। ये आपका क्या है, गलत है, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल गलत है। जौहर तो हुए किंतु केसरिया नहीं हुआ, यह भी गलत है, क्योंकि मेरे भाई हम बात करें केसरिया हुआ था परंतु जौहर नहीं हुआ था। केसरिया भी नहीं हुआ और जौहर भी नहीं आया, ये तो क्या जौहर थोड़ी ना होता है, ये तो तीनों गलत है आपके। जी हाँ, केसरिया तो हुआ था किंतु जौहर नहीं हुआ, तो इस कारण ये इसे अर्ध साका कहते हैं। जी हाँ, तभी मेरे भाई ढाई साके के लिए आपका प्रसिद्ध है कौन सा किला, जैसलमेर का किला। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चौहान शिलालेखों में मतंगा कहा गया है। जी हाँ, मतंगा किसे कहा गया है, वासुदेव को, अजय पराज को, विग्रहराज द्वितीय को, सोमदेव को। जी हाँ, मतंगा। अरे मतंगा जो है ना, मतंगा वह तो आपके विग्रहराज द्वितीय को कहा गया है। जी हाँ, विग्रहराज द्वितीय ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरवैया शब्द का अर्थ किस मानसून से माना जाता है। भूमध्य सागरीय, अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागरीय। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लाडलो, बंगाल की खाड़ी से माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हवेलियां झुरोके एवं पीले पत्थरों का शहर है। जोधपुर, शेखावाटी क्षेत्र, जैसलमेर, बीकानेर। अरे हवेलियों के लिए, झुरोकों के लिए पीले पत्थरों का शहर तो मेरे भाई जैसलमेर को कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जैसलमेर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अरे मेरे भाई शेखावाटी को क्या कहते हैं, हम बात करें शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है, तभी दोस्तों बारी बारी में बता रहा हूं आपको। असंगत युग्म है। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें तो दोस्तों आपका दोस्तों पहला आपका क्या दे रखा है कि राज्य गीत केसरिया बालम है। बिल्कुल राज्य गीत आपका क्या है, केसरिया बालम है। राज्य पुष्प रोहिड़ा है, बिल्कुल रोहिड़ा है। राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है, तो बिल्कुल अलगोजा है। यदि ये तीनों सही है तो चौथा आपका ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। राज्य कवि कौन है, विजयदान देथा नहीं है लाडलो, तो फिर राज्य कवि कौन है, फटाफट कमेंट बता दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार आपको बता दिया है, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूं। तालछपर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। अरे तालछपर अभ्यारण्य चूरू जिले के अंदर पड़ता है। और कृष्णमृग, जी हाँ, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा, शेखावाटी का प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। राजस्थान में कौन सी फसल का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है, गेहूं, मूंगफली, बाजरा, चना। अरे बाजरे का उत्पादन होता है सर्वाधिक, वो भी दोस्तों राजस्थान में ही होता है भारत में, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। जी हाँ, राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक नदियां बहती है, बहने की बात की जा रही है, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है ना, हम बात करें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और जो आपका है ना डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये दोस्तों आपका प्रतापगढ़, उदयपुर, यहाँ पर सर्वाधिक नदियाँ बहती है। तो यही आपके हम बात करें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। संभाग की बात करें तो आपको कोटा संभाग कर कराना लाड लो। जी हाँ, कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियाँ बहती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृति के लिए जाना जाता है, चंबल, लूणी, सोम, बनास। अरे चंबल नदी को जानते हैं लाडलो, कौन सी नदी को, चंबल नदी को। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। जी हाँ, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और राजस्थान में पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। बनास नदी मेरे लाडलो चंबल की ही सहायक नदी है। किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है, काकन्य का, कांतली का, घग्गर का, लूणी का। अरे तोरावाटी तो आपके कांतली नदी के दोस्तों बहाव क्षेत्र को कहते हैं। जी हाँ, कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को कहते हैं। कांतली नदी आपकी नीम का थाना सीकर से निकलती है। गणेशर सभ्यता भी इसी के किनारे विकसित हुई है। जी हाँ, सीकर और झुंझुनू की प्रसिद्ध आपकी क्या है, नदी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। आपके बीकानेर, चूरू और वर्तमान में फलोदी, आपके 3 ऐसे जिले हैं वहां पर आपकी एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, बाकी सभी जिलों में होती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आपसे जा सकता है लाडलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
होने वाला है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए लाडलो। जी हाँ, जो अगला क्वेश्चन है ना वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। और अभी तक मेरे लाडलो अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो कितना मेरे भाई हम बात करें बढ़िया बात नहीं है, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। कितनी बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आपके लिए रोजाना लगाई जा रही है। 5-5 6 क्लास लेना मेरे भाई संभव नहीं हो पाता, फिर भी आपके कारण, आपके प्यार एंड सपोर्ट के कारण दोस्तों ले पा रहे हैं। बस आपका प्यार एंड सपोर्ट आपको बरकरार रखना है। और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो फटाफट मेरे भाई मात्र 69 रुपए में परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा। 56 की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? बालोतरा में, बाड़मेर में, बांसवाड़ा में, बारा में? जी हाँ, बालोतरा के अंदर लाडलो 56 की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। 56 की पहाड़ियों की बात की जा रही तो बालोतरा सही रहेगा। लसाड़िया पठार किस जिले में स्थित है? झालावाड़ में, उदयपुर में, सलूम्बर में, राजसमंद में? लसाड़िया का पठार, जी हाँ बिल्कुल, लसाड़िया का जो पठार है ना वह आपका कहाँ पर है? बिल्कुल, लसाड़िया का पठार आपका सलूम्बर में है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट आंसर सलूम्बर आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सतरंगी संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? जालोर, पाली, सिरोही, राजसमंद? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, पाली में। अरे सतरंगी संगमरमर आपका पाली में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। टोरडी सागर बांध, जी हाँ टोरडी सागर बांध किस जिले में स्थित है? टोंक में, दौसा में, बूंदी में, कोटा में? बताओ लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, टोंक में आपका स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है कोणा गांव, सिलाना गांव, कटरा गांव, बोरकुंड गांव? जी हाँ, कौन सा गांव है लाडलो? उत्तरी बिंदु आपका कोणा गांव है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। भेड़ की कौन सी नस्ल को भारत की मेरिनो कहा जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाडलो। जी हाँ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। पुंगल को, चोकला को, शेखावाटी को, मालपुरी को? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चोकला भेड़ को कहते हैं राजस्थान की, हाँ नहीं मेरे भाई, भारत की मेरिनो। जी हाँ, भारत की मेरिनो, राजस्थान की मेरिनो नहीं, भारत की मेरिनो कहते हैं चोकला भेड़ को, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? नागौर, दौसा, झुंझुनू, चूरू? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल लाडलो, ध्यान में रखिएगा, अपना चूरू है। कौन सा है? चूरू है। सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है? चूरू है, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमरता देवी वन्य जीव उद्यान किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जालोर में? जी हाँ, अमरता देवी वन्य जीव जो उद्यान है ना वह किस जिले में है? बिल्कुल बिल्कुल, 38 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, जोधपुर के अंदर है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल को नरमा भी कहा जाता है? अरे जो कपास होती है ना, कपास है, जी हाँ उसी को नरमा फसल भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। राजस्थान में गर्मियों में स्थानीय चक्रवात के कारण उत्पन्न हुए धूल भरे बवंडर क्या कहलाते हैं? जी हाँ, लू, प्रति चक्रवात, बम्बुलिया, आंधी? अरे भंबुलिया कहते हैं कि जी हम बम्बुलिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहां स्थापित किया गया? जी हाँ, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क की बात की जा रही है, भड़ला, नोक, बाखासर, देवीकोट? अरे बड़ला सोलर पार्क है जो आपका फलोदी, हम बात करें फलोदी के अंदर, जी हाँ बड़ला सोलर पार्क है जो आपका, हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा सोलर जो आपका पावर पार्क है, या फिर हम बात करें ऊर्जा पार्क है, या फिर हम बात करते हैं ऊर्जा प्लांट है जो आपका बड़ला, हम बात करें फलोदी में लगा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? जी हाँ, कब की गई थी लाडलो? 2002 ईस्वी के अंदर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही
रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए, सोलर सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? जी हाँ, सोलर सिटी जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उपयुक्त सभी। अरे सोलर सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत जयपुर आपका शामिल है, जोधपुर शामिल है, अजमेर शामिल है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सौर नीति को मंजूरी देने वाला देश का प्रथम राज्य है? राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? बिल्कुल बिल्कुल राजस्थान ही तो है अपना प्यारा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई थी? 1835 ईस्वी में, 1841 में, 1845 में, 1849 में। जी हाँ लाडलो, कब की गई थी? बिल्कुल 45 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा 1841 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाराणा कुंभा से संबंधित उपाधि नहीं है? छापगुरु, हिंदू सुल्तान, विषम घाटी पंचानन, नरपति। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा विषम घाटी पंचानन नहीं है, परंतु छाप गुरु कहते हैं, हिंदू सुल्तान कहते हैं, नरपति कहते हैं महाराणा कुंभा को, परंतु विषम घाटी पंचानन नहीं कहते। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर जीतने के पश्चात नाम क्या रखा था? जी हाँ, खेराबाद, जलालाबाद, खिजाबाद या फिर मोहम्मदाबाद। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो। क्या नाम रखा था? जलालाबाद नाम रखा था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके लिए, आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? परमार भोज, मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ। जी हाँ लाडलो, किसने की थी? बिल्कुल बिल्कुल 48 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मिहिर भोज ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आवल बावल की संधि किन रियासतों के बीच हुई थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा, 100% छपेगा। मारवाड़ मेवाड़, मेवाड़ बूंदी, मारवाड़ ढूंढाड़, मारवाड़ हाड़ौती। जी हाँ, आवल बावल की जो संधि है ना, वह तो मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य हुई थी लाडलो। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन, जी हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका कमेंट में आप ही आंसर दे सकते हो। जी हाँ, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी परीक्षा हुई है, आपको पता है ना, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। मतलब कि दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका बीच में नहीं था और एक क्वेश्चन ये काट दीजिए, 48 क्वेश्चन हुए हैं। 48 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट में जरूर जरूर आपको बताना है लाडलो। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये आपको क्लास कैसी लगी। यदि आपके सही हो रहे हैं लाडलो इतने, तो बहुत तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है। जी हाँ, हम बात करें इतने या फिर इससे ऊपर यदि सही हो रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत 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 बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्लास कैसी लगी। अगली जो क्लास है वह दोपहर 2 बजे, जी हाँ, दोपहर 2 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होने वाली है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अल्टीमेट क्लास होगी, तो फटाफट जुड़ना ना भूलिएगा दोपहर 2 बजे। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। यदि 10 मॉडल पेपर चाहिए तो फटाफट आपको परचेज कर लेना है मात्र 69 रुपए में। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।